हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। और दिमाग में तो ये चल रहा होगा कि अब क्या मैं पहले कैसे बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस इतना बताने आया हूँ कि ये इस वाली वीडियो को एंड तक जरूर देखना और उसके बाद ही अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में देना। सो फिर मिलते हैं वीडियो में। एक लड़की थी दीवानी सी, हमेशा मुस्कुराती थी, सबको हंसाती थी, सबसे प्यार से बात करना, सबको दोस्त बनाती थी, एग्जाम में आंसर भी बताती थी, प्यार मोहब्बत की बातों से थोड़ा शर्मा जाती थी, अगर कोई लड़का प्रपोज करे तो डर के भाग जाती थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, पर सच कहूँ दिमाग से थोड़ी सी बच्ची थी, स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, सब सपनों को लेकर आसमान में उड़ना चाहती थी, एक मिडिल क्लास फैमिली की एक मिसाल बने इस दुनिया में कुछ करना चाहती थी। वो कहते हैं ना, कितने भी सख्त बन लो लेकिन नज़रें किसी ना किसी की नज़रों में खो ही जाती है। टीन एज है ना, अट्रैक्शन तो हो ही जाती है। कहते हैं ना, सच्चे दिल से प्यार करने वाले सिर्फ मुंह देखते रह जाते हैं, भोली वाली लड़कियों को तो सिर्फ स्टाइल ही पसंद आते हैं। दो अनजान से दोस्त, दोस्ती से लगाव हो गया, होना क्या था, बेखबर कुछ बातों से उसे एक प्ले बॉय से प्यार हो गया। अब दोनों रिलेशनशिप में आ गए, सारा सारा दिन साथ बैठते, एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते। उस लड़की के पीछे भी बहुत लड़के पड़े थे, लेकिन वो उसके पीछे पड़ी थी जो सबके पीछे पड़ा था। अब 9 नवंबर को उनकी पहली किस हो गई, 16 नवंबर को उनकी एक डेट फिक्स हो गई। डेट फिक्स हो गई, चैन से मिलने के लिए लड़की का मन बड़ा बेकरार था। अपनी पहली डेट का उसे बेसब्री से इंतजार था। जब वो आई, मानो इतनी सुंदर थी वो, जो उसे देखे देखता ही रह जाए, मतलब जैसे कुदरत से उतर के सीधे परी आ गई ना। आते ही उसने सवाल किया, कैसी लग रही हूँ, अच्छी ना? अब सुनो, 6 बजे तक मुझे वापस आना है, अब बताओ कहाँ जाना है। लड़का उसके लिए रोज लाया, चॉकलेट लाया और उसे पहली ही डेट पे ओयो ले गया। अब वहाँ जाते हुए वो थोड़ा घबरा रही थी, उस लड़के को कहीं और जाने के लिए मना रही। ना जाने वो जरा भी ना माना, उस भोली वाली लड़की ने उसे अब भी ना पहचाना। अब वो दोनों वहाँ बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे थे, एक दूसरे का फोन चेक करके आपस में लग रहे थे। अचानक से उस लड़की को चक्कर से आने लगे, आंखों के सामने धुंधलापन सा छाने लगा। देखते ही देखते वो अपने होश खो गई, कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। हैरान ना हुआ, जिससे वो प्यार करता था वो बेहोश और गिरी पड़ी थी, होता भी कैसे? उसने ही कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवाई जो मिलाई थी। कुछ घंटे बाद लड़की को होश आया तो उसने देखा ड्रामेबाज तो उसका सिर सहला रहा था। आपको क्या हुआ है, आपको क्या हुआ है, जोर जोर से यही चिल्ला रहा था। लड़की हड़बड़ा कर उठी, उसने घड़ी में समय देखा, 6:15। वो बिना कुछ सोचे समझे घर वालों के डर से हड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। अब कुछ दिन बाद उनकी यूं ही बातों में बहस हो गई, ना जाने वो बहस के बीच में क्यों रो गई। इस बार मैसेज अपने साथ आंसू लाया था, किस्मत से हार गई वो, उसके पास उसी का MMS आया था। दिल और दर्द के बीच में एक ऐसे हालात आ गए, खुद को इस हालत में देख उसके खुद के आंसू आ गए, मानो उसकी किस्मत का सबसे चमकीला तारा टूट गया। इश्क प्यार मोहब्बत से उसका विश्वास उठ गया। वो लड़का उसकी जुल्फे उसके चेहरों से हटा रहा था, एक दरिंदे की तरह वो उसका सीना दबा रहा था। खुद को ढकने वाली वो उसके कपड़े उतार रहा था। वो दरिंदा अपनी जरूरत के लिए किसी की जिंदगी उजाड़ रहा था। अपनी प्यास बुझाने के लिए अब वो उसे रोज बुलाता था, वो मना करती थी पर उसे न्यूज़ के नाम पे डराता था। मजबूरी में वो अपने जज्बातों से खेल रही थी, अंदर ही अंदर बेचारी एक बहुत बड़े डिप्रेशन को झेल रही थी। अब वो डिप्रेशन में जा चुकी थी, आंखों पे डार्क सर्कल, ना ज़्यादा किसी से बात करना। माँ पूछती
भाई पूछता, पापा पूछते क्या हुआ है बेटा, लेकिन कुछ नहीं बताते। वो कहते हैं ना, आजकल का हमारा सो कॉल्ड समाज, गलती चाहे लड़की की हो या लड़के की हो, ब्लेम हमारा समाज आजकल लड़कियों को ही करता है। इसी बदनामी के डर से वो किसी को कुछ नहीं बता रही थी, बस अंदर ही अंदर घुटे जा रही थी। काफी बीमार सी होने लगी थी, किसी से नहीं मिलती थी, ना किसी को कुछ बताती थी। जिंदगी से हारी वो अकेली होने लगी थी। अब कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया। एक टेस्ट में वो फेल हो गई और उसने डिसाइड कर लिया अब और नहीं सहना। कर दिया उसने उस लड़के को मैसेज, अब मुझे नहीं रहना। मैं क्या सह रही हूँ ये नहीं बता सकती, बहुत हुआ ये रिश्ता, अब और नहीं निभा सकती। इसी के चलते उन दोनों में काफ़ी बड़ी बहस हो गई। वो रोते रोते सूजी हुई लाल आंखें लेकर सो गई। सुबह उठी तो उसने चेक किया, पापा गेट बजा रहे थे, दोस्तों के फोन कॉल्स आ रहे थे। कपड़े पहन रखे थे उसने, लेकिन फिर भी वो अपने बदन को अपने हाथों से छुपा रही थी। आईने के आगे बिना चिल्लाए वो लगातार आंसू बहा रही थी, मानो उसके आसमान के सारे सितारे टूट गए हों, पल दो पल में उसके सारे सपने टूट गए हों। ये तूफान कैसा, जो एक जिंदगी तबाह कर दी थी। गुस्से में आकर उस लड़के ने कुछ फोटोज पोस्ट कर दी थी। काफी देर तक वो बाहर नहीं आई तो घर वालों ने उसे पुकारना शुरू किया। पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजे पे मारना शुरू किया। दूसरी वाली चाबी से जब दरवाजा खोला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक नन्ही सी जान पंखे पे लटक के फांसी पे झूल मजबूर अपनी जिंदगी से वो किसी की मदद ले ना सकी। वो भूलने वाली सी लड़की ये सदमा सह ना सकी। उसकी माँ सदमे में चली गई। पिता की गोद में खेलने वाली उसकी लाडली बेटी इस दुनिया से चली गई। एक बार उठ जा, एक बार उठ जा, उसके भाई उसे कहकर पुकार रहे थे, उसके दोस्त उसे रो रो के निहार रहे थे। एक रात में सब कुछ खराब हो गया, सिर्फ और सिर्फ हवस के लिए बहुत कुछ बर्बाद हो गया। उस लड़के को तो जेल हो गई, पर उसका क्या, जो अब इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती। अपनी माँ के काम में अपना हाथ नहीं बता सकती, अपने दोस्तों को पेपर शीट में आंसर्स नहीं बता सकती, अपने पापा की गोदी में सिर रखकर नहीं सो सकती। क्यों आखिर? सुहाना सफर चल रहा होता है, कभी कभी ऐसे तूफान आ जाते हैं, हवस की वजह से न जाने कितनों के जज्बात खत्म हो जाते हैं। पहले तो खुद ही हजारों वादे करवाते हैं, कमर पकड़ते पकड़ते कब गिरा के हुक तक पहुंच जाते हैं। 100 कस्में देने के बाद फिर तुम्हें मनाते हैं, और जिन्हें समझते हैं चमत्कार वो बलात्कार कर जाते हैं। इन चीज़ों से तुम्हारी तो लान समझ जाती है, लेकिन औरों के लिए जीना नरक होता है। मुश्किल है समझना, पर हाथ पकड़ने में और हाथ थामने में बहुत फर्क होता है। आंख बंद करके कभी किसी पर विश्वास मत करना, हवस के पीछे किसी की जिंदगी खराब मत करना, किसी की जिंदगी खराब मत करना।